मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दोस्तों आपको गिवन है एक क्वेश्चन जिसमें एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इस मैट्रिक्स के साथ साथ आपको यहाँ पे प्रूव करना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस में ये पार्ट आपको गिवन है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले जो एल एच एस पार्ट में ए स्क्वायर है, हम लोग ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अब ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए मल्टीप्लाई ए होता है। ठीक है, ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे ए क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 3 1 -1 2। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लाई करना वो भी मैट्रिक्स ए है। ठीक है, जिसका एलिमेंट क्या है 3 1 -1 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय रोको मेथड। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेना है, रो। सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में जब मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या आएगा, 1, साइन माइनस आएगा। फिर सेकंड कॉलम में तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आएगा 3 1 जा 3। 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 1 जा 2। ठीक है, अब सेकंड रो का नंबर है तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, -1 का 3 में करेंगे तो -3। ठीक है, सेकंड एलिमेंट 2, 2 का 1 में करेंगे तो -2। ठीक है, अब सेकंड कॉलम तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1। ठीक है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4। ये हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब आपको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे 9 - 1 8, 3 + 2 5, -3 - 2 -5 और 4 - 1 होगा आपका 3। ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एलएचएस पार्ट को लेके चलना है। एलएचएस पार्ट ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। ये 7i हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर रहेगा 2/2, क्योंकि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए जिसका ऑर्डर है 2/2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एलएचएस में जो ए स्क्वायर है ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एलएचएस हमारे पास है ए स्क्वायर मतलब 8 5 -5 3। ओके, देन 5a, यहाँ पे साइन माइनस है, 5a, 5 का मैट्रिक्स a में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 5 का मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई पहले 3 में होगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15। फिर ठीक है, फिर उसके बाद 1 में होगा तो 1 में होगा तो 5 1 जा 5। ठीक है, फिर -1 में होगा तो -5। फिर 2 में होगा यहाँ से तो 2 के साथ होने पे 5 2 जा 10। इसके बाद यहाँ पे साइन है प्लस। 7 का मल्टीप्लाई जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो यहाँ पे होगा 7 1 जा 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 7 1 जा 7। क्योंकि हमें पता है इस टाइप का ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे चलते हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे आपको पता है जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है मैट्रिक्स का, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले 8, फिर 15, फिर क्या है 7, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो 8 - 15 + 7, जो पहला एलिमेंट आपका आएगा 8 - 15 + 7। सेकेंड एलिमेंट 5 - 5 + 0, 5 - 5 + 0। थर्ड एलिमेंट -5 - +5 एंड 0। तो यहाँ पे -5 + 5 + 0। जो लास्ट वाला एलिमेंट है 3 - 10, 3 - 10 + 7। ठीक है, तो ये हमने तीनों मैट्रिक्स को एक साथ सिंप्लीफाई किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 + 7 होगा 15, 15 - 15 हो जाएगा हमारे पास 0। 5 - 5 हमारे पास हो जाएगा 0, 5 - 5 अगेन 0, 3 + 7 10, 10 - 10 0। ओके, तो ये एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, हमने एलएचएस लिया था, हमने आरएचएस प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है।
अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वो सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, इसके पहले क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आपको दिए हैं 3 मैट्रिक्स और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तीनों मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसका थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो पहला जो मैट्रिक्स है हमारा x माइनस 5 माइनस 1, जो दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, हमारे पास आएगा x। माइनस 5 का मल्टीप्लाई 0 में तो आएगा 0। माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारे पास आएगा -2। देन नेक्स्ट कॉलम, तो x का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे हम लोग, x का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। -5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -10। -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। इसके बाद हमारे पास है थर्ड कॉलम, तो x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -5। -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ये आएगा -3। ये हमने प्रोडक्ट किया। अब हमने देखा यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 2, यहाँ पे है -10 और यहाँ पे आएगा 2x माइनस 8, 2x माइनस 8। अब जो थर्ड वाला जो हमारा मैट्रिक्स है वो है x 4 1, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले स्टेप में करेंगे। हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया जो फर्स्ट 2 मैट्रिक्स थे। अब तीसरे मैट्रिक्स का करना है हमें। तो हमारे पास यहाँ पे जो तीसरा मैट्रिक्स आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है हमें। ये x माइनस 2 माइनस 10 2x माइनस 8, इसके साथ हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे x 4 1। ठीक है, इक्वल में हमारे पास है 0। अब ये हमें पता है ये रो और ये कॉलम, तो जब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है x माइनस 2, यहाँ पे x है, तो x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट है -10 का 4 में करेंगे तो हमें मिलेगा -40। ठीक है, इसके बाद 2x माइनस 8 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो हमें एज इट इज मिलेगा 2x माइनस 8 इक्वल टू हमारे पास है 0। ठीक है, 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 8, -40 माइनस 8 हो जाएगा -48, ये हो जाएगा -48 इक्वल टू 0। अब 48 RHS साइड पे जाने पे हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, x स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4√3, क्योंकि 48 को हम जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये पैर बना, तो 4 हमने बाहर कर दिया। ठीक है, ठीक है, आई होप ये चीजें हमें क्लियर हुई होगी। हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आगे आंसर, ये आगे x का वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया है, ठीक है, एक कोई मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर है। ठीक है, वहां पे 3 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है x y z। ठीक है, इनको सेल किया है 2 मार्केट्स में। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मार्केट हुई, सेकंड मार्केट। ठीक है, अब प्रोडक्ट कितने हैं? पहले मार्केट में जो सेल कर रहे हैं ना x है, x वाले प्रोडक्ट है 10,000, जो y वाले हैं वो 2,000, जो z वाले हैं वो 18,000 है। ऐसे ही सेकंड मार्केट में कितने हैं? 6,000। ठीक है, ये 20,000 और ये 8,000, इतने सेल किए हैं। और हमें क्या बताना है यहाँ पे? हमें ये बताना है यूनिट सेल प्राइस यहाँ पे दिया है एक्स वाई जेड का। ठीक है, जो एक्स वाला आर्टिकल या चीज है उसका आपको यहाँ पे वैल्यू दिया है 2.50, एक आर्टिकल का कॉस्ट है 2.50। ठीक है, जो y वाला आर्टिकल है इसका कॉस्ट है 1.50, जो z वाला आर्टिकल है इसका कॉस्ट है 1 रुपीज। ठीक है, तो हमने करना क्या है, देखिए यहाँ पे
आपको बताना फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा। हमें यहाँ पे जो मार्केट है ना, फर्स्ट और सेकंड, इनका टोटल रेवेन्यू बताना है। ठीक है, इनका टोटल रेवेन्यू कितना है, मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड का। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है उनका सेल हुआ है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट यहाँ पे कितने 10,000 और एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है 2.50। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें कि आपके पास 5 प्रोडक्ट है। ठीक है, 5 प्रोडक्ट है और उनका जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट है, मान लो 2 रुपीज है। तो आप कैसे निकालेंगे, 5 टू जा 10, ये टोटल रेवेन्यू आता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 मैट्रिक्स बनाना है। उन मैट्रिक्स की हेल्प से हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना रहेगा, फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट का। तो आइए हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब हमने करना है कि यहाँ पे हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है, हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड करना। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस है, जो सेल हो रहा है प्रोडक्ट का, वो आपका रहेगा फर्स्ट मैट्रिक्स। जो सेल हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास है 10,000, यहाँ पे है 2,000 और यहाँ पे है 18,000। ठीक है, ये फर्स्ट मार्केट के लिए। सेकंड मार्केट में हमारे पास है 6,000, 20,000 और 8,000। ठीक है, अब हमें करना है क्या है, जब मल्टीप्लाई करना है सेल और कॉस्ट का, तो कॉस्ट हमारे पास है रुपीस में। ठीक है, कॉस्ट हमारे पास रुपीस में, तो हम लोग यहाँ पे इसे बनाएंगे कॉलम फॉर्मेट में, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या रहता है रो, सेकंड में क्या रहता है कॉलम। तो इसको कॉलम मैट्रिक्स में ही बनाना है। तो ये आपका रहेगा 2.50, ये रहेगा 1.50 और ये है 1.00। ठीक है, ये हमारा क्या है फर्स्ट मार्केट और ये क्या है सेकंड मार्केट। अब आपको पता है कि जो जब इन दोनों का टोटल रेवेन्यू हमें फाइंड करना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेना है कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे 10,000 का, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 में, तो हमें यहाँ से मिलेगा 25,000, मतलब 25,000। 2,000 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2,000 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में। अब सेकंड की बारी, 2,000 का मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट में करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 15 टू जा 30, मतलब 3,000। कितना आएगा 3,000। ठीक है, इसके बाद 18,000 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो हमें मिलेगा 18,000। ठीक है, ये फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो का नंबर है, तो 6,000 का मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट में हम लोग करेंगे, जो कि हमारे पास 2.50। तो 2.50 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15,000। ठीक है, प्लस अब 20,000 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1.50 में, तो ये मिलेगा हमें 30,000। प्लस 8,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाला एलिमेंट 1 है, तो ये मिलेगा 8,000। ठीक है, अब हमने करना है क्या, अगले स्टेप में इनको टोटल करना है। इनको क्या करना है टोटल, ये फर्स्ट मार्केट के लिए, ये सेकंड मार्केट के लिए। तो इनको जब टोटल करेंगे, टोटल रेवेन्यू निकालना है कि फर्स्ट मार्केट में कितना है, सेकंड मार्केट में कितना है। तो 25 प्लस 3, 28, 28 प्लस 18 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 46। ठीक है, तो पहले मार्केट के लिए 46,000। ठीक है, अब दूसरे मार्केट की हम लोग बात करेंगे, 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000, ये हो जाएगा हमारे पास 53,000। ठीक है, तो जो कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 46,000 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 53,000। ठीक है, ये हमें पता है फर्स्ट मार्केट के लिए रेवेन्यू था, ये सेकंड मार्केट के लिए था। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, रेवेन्यू फॉर फर्स्ट मार्केट ये रहेगा और रेवेन्यू फॉर सेकंड मार्केट ये रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं, रेवेन्यू फॉर फर्स्ट मार्केट ₹46,000 और रेवेन्यू फॉर सेकंड मार्केट ₹53,000। ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इसी क्वेश्चन का हमें एक पार्ट और दिया बी, जहां पे आपको जो एक्स
वाई और जेड जो आर्टिकल या प्रोडक्ट है इनकी कॉस्ट चेंज कर दी गई है। जो इनका सेलिंग प्राइस है ना, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 2 रुपीज ईच प्रोडक्ट। वाई का है 1 रुपीज, ठीक है, और जेड का है 50 पैसे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको क्या करना है, टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है फॉर फर्स्ट मार्केट एंड सेकेंड मार्केट। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने सिमिलर टाइप का कर लिया है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स है एक्स, ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स आपको पता है रो और कॉलम के फॉर्म में रहता है। अब हमने करना क्या है, यहाँ से हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, ये एक मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास x है, तो x का ऑर्डर हमें अभी पता नहीं, हमने कंसीडर कर लिया m/n, m/n, x का ऑर्डर हमने कंसीडर कर लिया m/n। यहाँ पे ये वाला जो मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स जो इसमें प्रोडक्ट करना आपको, तो इसका आपको ऑर्डर दिया है 2 रो है, और 2 रो और कितने कॉलम है, 3, तो इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है। और जो इसके इक्वल आ रहा है इसका ऑर्डर भी कितना है, 2/3, ठीक है। पहले हमें समझना है कि जो मैट्रिक्स एक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, जब ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से एक चीज हमें क्लियर समझ में आ गई कि जो n है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है। अब दूसरी चीज, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होता है पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो उसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, m/3, ठीक है। इसके इक्वल में हमें एक मैट्रिक्स दिया है 2/3, जिस एक मैट्रिक्स दिया है ना जिसका ऑर्डर क्या है, 2/3। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो हमें पता है अगर कोई मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनका ऑर्डर भी क्या रहेगा, इक्वल। तो हमने देखा यहाँ पे ये जो इसका फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट रो 2 है, इसका फर्स्ट रो क्या है, m, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जो m है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो हमें यहाँ से m कितना मिल गया, 2, हमें m यहाँ से कितना मिल गया, 2, n कितना मिल गया, 2। और जो हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया था ना x, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसका हमने ऑर्डर क्या लिया था, m/n, तो m का वैल्यू कितना मिला, 2, n का वैल्यू कितना मिला, 2। तो यहाँ से एक चीज हमें क्लियर हो गई, एक चीज हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि जो x है ना, x का ऑर्डर क्या रहेगा, x का ऑर्डर हमें मिलेगा 2/2, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर हो गई, तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ x। ये एक चीज हमें यहाँ से क्लियर हो गई, ऑर्डर ऑफ x कितना आ गया, 2/2, ऑर्डर ऑफ x हमारे पास आ गया 2/2। तो हम लोग राइट करेंगे ऑर्डर ऑफ x इज 2/2, ये हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले x है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एक मैट्रिक्स, लेट x इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसिडर करना, हमें ये पता चल गया कि इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। तो हमने कंसिडर किए इसके एलिमेंट a b c d, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई कि हमने x कैसे कंसीडर किया है और ऑर्डर कितना किया। ये तो आपको रफ वर्क मैंने बताया कि यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, क्लियर। अब हमने करना है यहाँ से ये जो मैट्रिक्स है x, इसको इसके प्लेस पे पुट करना है जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। इसके प्लेस पे जब हम लोग पुट करेंगे अगले स्टेप में, इसके प्लेस पे पुट हम लोग करते हैं, तो ये हमने कर दिया यहाँ से पुट। यहाँ पर x हमने कंसीडर कर लिया था, सॉल्यूशन पे स्टार्ट करते हैं। x हमने कंसीडर कर लिया था जिसके एलिमेंट कितने हैं, a b c d। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसके इक्वल में एक मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है। इसके इक्वल में एक मैट्रिक्स है -7 -8 -9 2 4 6। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट हमें पता है रो को मेथड से हम करते हैं, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। तो फर्स्ट की रो लेना है, a का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो हमें मिलेगा a,
बी का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो ये होगा 4b। इसके बाद सेकंड के हम लोग बात करेंगे, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ए का मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा 5 में तो 5b। इसके बाद थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे, जो थर्ड रो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में होगा तो a का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये मिलेगा 3a, ये मिलेगा प्लस 6b। ये फर्स्ट रो हो गई कंप्लीट। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगा तो यहाँ पे मिलेगा c प्लस 4d, सेकंड कॉलम में होगा तो यहाँ पे मिलेगा 2c प्लस 5d, और थर्ड कॉलम में होगा तो मिलेगा 3c प्लस 6d। ये हमने किया मल्टीप्लाई। ओके, ये हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है -7 -8 -9, यहाँ पे है 2 4 6। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आएगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं इक्वल। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 4b इक्वल टू -7, a प्लस 4b के बाद 2a प्लस 5b इक्वल टू 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। जो थर्ड एलिमेंट है ये है हमारा 3a प्लस 6b इक्वल टू -9। फोर्थ एलिमेंट है c प्लस 4d इक्वल टू 2। सेकेंड एलिमेंट 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 एंड 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। ये हमारे पास टोटल आ गए 1 2 3 4 5 6 इक्वेशंस। आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में हम एक साथ राइट कर लेते हैं, a प्लस 4b इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 एंड 3a प्लस 6b इक्वल टू -9। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ये जो फर्स्ट टू इक्वेशन है इन्हें ऐड कर देंगे और इस इक्वेशन को इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। ये हमें ध्यान रखना है, हमें कहीं ना कहीं a और b फाइंड करना तो एलिमिनेट करना पड़ेगा a और b को। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया और ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको क्या कर दिया इसमें सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हुए, इसका साइन भी क्या होगा चेंज। ठीक है, अब हमने देखा a प्लस 2a होगा 3a, 3a माइनस 3a क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। 4b प्लस 5b होगा 9b, 9b माइनस 6b होगा हमारे पास 3b। ठीक है, यहाँ पे है +9। ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे तो 7 प्लस 8 होगा 15 और ये प्लस का साइन है, ये दोनों माइनस के हैं, -15 प्लस 9 तो ये हमारे पास आएगा -15 प्लस 9 होगा -6। ठीक है, तो यहाँ से अगले स्टेप में हमें मिला 3b इक्वल टू 6, कौन सा -3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो b का वैल्यू हमारे पास आ गया -2। ये b का वैल्यू आ गया हमारे पास -2। अब हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जो b का वैल्यू है हम लोग रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। तो b का वैल्यू हमने रखा फर्स्ट इक्वेशन में रखा b का वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 4b इक्वल टू -7, a प्लस 4b, b का वैल्यू है हमारे पास -2 इक्वल टू -7 तो यहाँ पे a 4 2 जा -8 इक्वल टू -7, 8 उधर जाने पे होगा प्लस तो 8 माइनस 7 होगा 1, तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 1। ठीक इसी तरीके से हमें करना है जो दूसरे इक्वेशंस हैं c और d वाले। c में अगली इक्वेशंस क्या थी, c प्लस हमारे पास 4d इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 एंड 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी हमें सेम टाइप से करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इस थर्ड वाले इक्वेशन को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एलिमिनेट हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन क्या होंगे चेंज, जो प्लस है वो माइनस के बनेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया, c प्लस 2c होगा 3c, 3c माइनस 3c हो जाएगा 0, 4 प्लस 5 होगा 9, 9 माइनस 6 होगा 3d। अब यहाँ पे 2 प्लस 4 होगा 6, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0।
ठीक है। तो यहाँ से 3D इक्वल टू आया 0, तो D का वैल्यू हमारे पास आ गया 0। अब D का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, D का वैल्यू पुट करेंगे या तो ये वाली इक्वेशन में या फिर इसमें, किसी में भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इसे हमने नेम दिया यहाँ पे, ये 1 2 3 थी, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। तो हम लोग D का वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, तो D का वैल्यू यहाँ पे अपने पुट किया C प्लस 4D इक्वल टू कितना है 2। D का वैल्यू आपने पुट किया तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, D का वैल्यू पुट करने पे 4 इंटू 0 क्या होगा 0, तो C का वैल्यू कितना मिल गया हमें 2, C का वैल्यू हमें कितना मिल गया 2, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है, ए बी सी और डी, ये चारों एलिमेंट हमारे पास आ गए। अब हमने कंसीडर एक्स को किया था जो कि हमें फाइंड आउट करना था, एक्स को कंसीडर करना था हमें, ठीक है। हमने एक्स को फाइंड आउट करना था तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स कंसीडर किया था हमने एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट थे हमारे पास ए बी सी डी। ए बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू है +2 और डी की वैल्यू है 0। तो ये हमारा आ गया एक मैट्रिक्स एक्स जो हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बड़े आराम से आपको करना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव है, और ये बच्चों आपको बहुत बार एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, लाइक सीयूटी जैसे एग्जाम्स में काफी पूछे हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में तो डायरेक्टली आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा एक मैट्रिक्स है ए, और हमें यहाँ पे इसका दिया है कंडीशन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है आई। उस केस में हमें इनमें से कंडीशन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, ए का मल्टीप्लाई ए में करते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अगेन यहाँ पे एक मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई हमने किया, मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, अल्फा का मल्टीप्लाई जब अल्फा में होगा अल्फा इंटू अल्फा होगा अल्फा स्क्वायर, बीटा का गामा में होगा तो ये हो जाएगा बीटा गामा, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड कॉलम, अब सेकंड कॉलम में तो अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में होगा तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा का इसमें होगा माइनस अल्फा में, तो यहाँ पे मिलेगा हमें, तो मैं डायरेक्टली यहां से कर सकता हूं माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। फर्स्ट रो हो गया कंप्लीट, सेकंड रो गामा का मल्टीप्लाई होगा अल्फा में तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा गामा, ठीक है। इसके बाद माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई गामा में होगा तो ये मिलेगा माइनस अल्फा गामा, ठीक है, ये गामा है, ठीक है। अब सेकंड कॉलम में तो यहाँ पे गामा है, गामा का मल्टीप्लाई बीटा में होगा तो बीटा गामा, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस 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 प्लस, तो अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा में होगा तो ये होगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0। तो अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं, आइए अगले स्टेप में हमारे पास हमें मिला यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ पे मिला 0, यहाँ पे मिला 0, यहाँ पे मिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हमें मिला एक मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स मिला। अब यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है, एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे, एक कंडीशन क्या गिवन है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है आई के, तो यहाँ पे हमारे पास है ए स्क्वायर इक्वल टू आई। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमें पता है, आई एक क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता है, तो ये होगा 1 0 0 1। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब हमने देखा ये दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स जब हमारे पास इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे इक्वल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा 1,
ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गए इक्वल। अब अगले स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमें मिलेगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 है। ये दोनों को हम लोग ले जाएंगे अपोजिट साइड पे, तो हमें यहाँ से मिलेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, इक्वल टू हो गया 0। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ठीक है, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है इफ द मैट्रिक्स ए बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन। ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए जो कि सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो मैट्रिक्स किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर कंडीशन लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, हमें गिवन है ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिसिटी के लिए कंडीशन क्या है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। ये पहला केस। ठीक है, दूसरा बोला स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के। ये दूसरा इक्वेशन बना। ठीक है, ए हमें सिमेट्रिक भी दिया है और स्क्यू सिमेट्रिक भी दिया है, तो उस केस में ए जो रहेगा एक मैट्रिक्स क्या रहेगा ये बताना है। तो हमने देखा ये दोनों क्या है, यहाँ पे ए डेस का वैल्यू कितना है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है, तो इसके प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे क्या, ए। ठीक है, हमने यहाँ से इसके प्लेस पे पुट कर दिया ए, तो ये अगले स्टेप में मिला ए इक्वल टू है हमारे पास माइनस ए। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, ए को हमने पुट किया यहाँ पे। अब ये दोनों इक्वल है, ये माइनस ए जब LHS साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, 0। इक्वल टू क्या होगा, 0। ए प्लस ए कितने हो जाएंगे, 2a। 2a इक्वल टू क्या होगा, 0। तो a की वैल्यू कितनी है, 0। तो जो मैट्रिक्स a है ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों, जो मैट्रिक्स a है कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, a इज अ 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है 11th वाला क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना है। यहाँ पे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। यहाँ पे गिवन है हमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें यहाँ पे बताना है आई प्लस ए टू द पावर क्यूब है माइनस 7, ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब। इस आइडेंटिटी का यूज करना हमें, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें पता है। ठीक है, इसका यूज करना है यहाँ पे। तो a के प्लेस पे है i, b के प्लेस पे है a, इसका यूज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे है i प्लस a होल क्यूब माइनस 7a। ठीक है, इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या है माइनस 7a। अब इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना हमें पता है आई का पावर, आई मतलब आइडेंटिटी कितना भी होगा ऑलवेज क्या रहेगा, आई। तो ये हो गया आई। ए क्यूब को हम लोग राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर भी हमें पता है आई को हम लोग क्या राइट करेंगे, आई, और आई मतलब क्या होता है 1, तो हम लोग इसे डायरेक्टली क्या राइट कर सकते हैं 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 3ia। आई को तो हम लोग 1 राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर को हम लोग राइट कर सकते हैं ए, तो हमने यहाँ से राइट कर दिया 3a माइनस 7a। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली स्टेप है, ए स्क्वायर के प्लेस पे अगेन क्या पुट करेंगे ए स्क्वायर के प्लेस पे अगेन क्या पुट कर देंगे ए। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक स्टेप यहाँ से डायरेक्टली कर ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारे पास है 3a प्लस 3a माइनस 7a। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास a है, 3a प्लस 3a इक्वल टू 7a। अब इक्वल नहीं माइनस, ठीक है, सॉरी, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमने देखा यहाँ पे हमारे पास i प्लस 7a माइनस 7a। 7a कैंसिल हो गया, हमें जो मिला वो क्या मिला, एक आइडेंटिटी
मैट्रिक्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, सी। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके इक्वल ये सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी बच्चों। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल मैथ्स ऑर्बिट आरके को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से आपको बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का मैंने वन शॉट इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, जो कि आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। उस लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है। अगर उस लेक्चर को आपने देखा, वन शॉट वीडियोस है, तो उसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सारी मतलब अगर आप उस लेक्चर को देखते हैं ना, तो आप उस चैप्टर के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं भी अपनी साइड से काफी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी अपनी साइड से कुछ मेहनत करें, तो हम दोनों मिलके एक बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ मैथ्स ऑर्बिट आरके। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, टाटा, बाय बाय।